राम जी की चिंता दूर हुई थी तो उन्होंने चिंतामण गणेश जी का पूजन किया और उसी नाम से इस क्षेत्र का नाम भी चिंतामण है, गणेश जी का नाम भी चिंतामण विद्या है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय। वेलकम टू न्यू ब्लॉग पंडित अंशु शर्मा। आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं चिंतामण गणेश जी के दर्शन करने। आज से हम कुछ नया चालू करने जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि 365 दिन में 365 नई जगह जाकर उज्जैन भर रहस्यमय जगह जाकर नए नए स्थल जाकर वहाँ की विशेषताएं आपको बताएंगे कि उज्जैन में कितने सारी चीज़ें हैं। आपने शिव महाकाल महाराज, हरसिद्धि माता, मोक्षदायिनी शिप्रा नदी, गढ़कालिका, इनके बारे में तो सुना ही होगा। चिंतामण गणेश जी महाराज के बारे में सुना ही होगा। और इसके अतिरिक्त हम आपको और मंदिरों के दर्शन कराएंगे और बड़े जैसे चिंतामण गणेश जी उनकी विशेषताएं बताएंगे, वहाँ पंडित जी से पूछेंगे और आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बताएंगे कि उज्जैन में कौन कौन से मंदिर हैं और उन सबकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आप हमारे ब्लॉग से बने रहे। चलते हैं अपन चिंतामण की ओर। जय श्री महाकाल, जय गजानन। गुरु जी का आशीर्वाद लेकर, भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर कर, श्री राधिका रानी जी का दर्शन कर कर, हमारे युगल किशोर जी का दर्शन कर कर हम यहाँ से निकलते हैं, प्रस्थान करते हैं। हमारी माता जी को प्रणाम करते हैं कि माता जी जिस कामना से हम जा रहे हैं वो कार्य सिद्ध हो गए। सबसे पहले माता जी को प्रणाम करें, बहुत उन्नति करो, आगे बढ़ो। भगवान के दर्शन कराते हैं आपको हमारे ग्राम देवताओं के। हमारी जगदम्बे माता है, पास में गणेश जी है, महालक्ष्मी माता है, हमारे शिव जी है, हमारे शालिग्राम जी है, भगवान ठाकुर जी है, बैठे हैं सज कर। अब चलते हैं, हम सबको प्रणाम कर कर चलते हैं। जय श्री महाकाल। जी महाराज आ गए हैं हमारे साथ चलने के लिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? पंडित दक्ष गोस्वामी। गोस्वामी जी बाबा जी आ गए पाँव तोड़कर। क्या हो गया आपके पाँव में? चला हो गया। चलोगे हमारे साथ? ओके डन। चलिए। सबसे पहले गाड़ी लेने ही आए थे हमारी, मेरी हमारी इलेक्ट्रिक ओकिनावा। इससे जाएंगे चिंतामण दर्शन करने। सबसे पहले बड़े भैया के पास जाएंगे, अभिषेक भैया के पास, उनको उठाएंगे, उनके साथ जाएंगे। बने रहे ब्लॉग में। गए थे भैया के पास में, भैया मिल गए हैं। भैया खाने का बोल रहे हैं, उनका छोटा चिंटू है। हो गए हैं, अब चल रहे हैं हम। कितनी देर लगा दी गुरुजी ने, CID लगा दिया। खीर पे खीर, पूड़ी पे पूड़ी खिलाए जा रहे थे। हाँ, अब जा रहे हैं गणेश जी के दर्शन करने। कब से बोल रहे हैं आप सबसे। चलते अब चल रहे हैं, आप भी बने रहे हैं हमारे साथ। बैठ जाओ गाड़ी पे सब, बोलो जय श्री महाकाल। A few moments later. गणेश जी महाराज के लड्डू प्रसाद लेके जा रहे हैं मंदिर में। यहाँ से लड्डू ले लिए, मोतीचूर के, धुरवा और केले ले लिए हैं सारे भक्तों को वितरण करने के लिए भगवान से चढ़ा के। चलिए गुरु महाराज। अच्छा, नमो नमो बृहस्पति नमो 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 बृहस्पति नमो नमो ऐसे नाम पड़े चिंतामण। देखिए, सर्वप्रथम मैं गणेश जी के स्वरूप का वर्णन करता हूँ। यहाँ पे गणेश एक ही प्रतिमा गणेश की विराज जी, तो सबसे बड़े हैं चिंतामण गणेश जी। मध्य में इच्छामणि गणेश जी का स्वरूप आपको दिखता है। छोटे वाले सिद्धि विनायक गणेश जी, एक स्वरूप में गणेश जी अपनी हालांकि विश्व में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जैसा हमने सुना है, जितना हमने जाना नहीं। जितने वर्षों से गणेश जी की सेवा में रहते हैं तो ऐसा स्वरूप कहीं नहीं मिलता है। जापान में तीनों स्वरूप एक साथ एक ही प्रतिमा में। ये तो गणेश जी का स्वरूप हमें बड़ी बताया। यहाँ दर्शन करने मात्र चिंता दूर होती है, इच्छा पूर्ण होती है और जो कामना लेकर उसकी सफलता प्राप्त होती है। जैसे में जाने का वैसा ही यही है कि मानसिक तनाव
तो मैं ऊपर आई है तो वहाँ चिंतामन पता हुआ डिप्रेशन से दूर करते हमारे गणेश जी मंदिर के दक्षिण क्षेत्र में। तो ये दक्षिण द्वार भी है उज्जैन में प्रवेश करने के। महाकाल स्वयं दक्षिण में है, तो हम ये मान सकते हैं कि भगवान स्वयं अपने पुत्रों को देख रहे हैं। यहाँ मुहूर्त का निर्धारण होता है विवाह आदि कार्यों में, जैसे शुभ कार्यों में अगर मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं हो रहा हो, देखिए विवाह में लग्न पत्रिका में कई बार होता है कि कोई मुहूर्त निकल गए तो 27-30 साल बाद आएंगे, तो ऊपर ही निकल जाते हैं विवाह के, तो लग्न के लिए तो आप इंतजार नहीं कर सकते। तो यहाँ गणेश जी पाती दिखते हैं। पाती का विषय ऐसा है कि लग्न से हट करके शुभ मुहूर्त में गणेश जी के आशीर्वाद बतल के विवाह कर रहे हैं, ये शुभ कार्य करना, तो पूरा जीवन गणेश जी के आशीर्वाद आप ही करेंगे। लग्न से भी ज्यादा उत्तम फल यहाँ पे देखने को मिलेगा यदि आपको गणेश जी पर भरोसा हो। वनवास के समय के भगवान श्री रामचंद्र जी अवंती का आए थे, उन्होंने यहाँ पर गणेश जी का पूजन किया था। इससे जुड़ी कथा यह है, इस क्षेत्र पे आकर के सीता माता को प्यास लगी थी, तो आसपास जल स्रोत नहीं, तो लक्ष्मण जी ने राम जी के कहने पर अपने बाण से गंगा माता को प्रकट किया था। तो मंदिर परिसर में ही लक्ष्मण पावड़ी है, जिसको लक्ष्मण कुंड भी कहते हैं। वहां पर उसका गंगा का उद्गम हुआ, फिर उन्होंने उसी जल से गणेश जी का पूजन भी किया और जल को ग्रहण भी किया। तो राम जी की चिंता भी हुई थी, तो उन्होंने चिंतामन गणेश जी का पूजन किया, और उसी नाम से इस क्षेत्र का नाम भी चिंतामन है, गणेश जी का नाम भी चिंतामन है। लक्ष्मण जी ने इच्छामन गणेश जी का पूजन किया था, और सीता जी ने सिद्धि विनायक गणेश जी का पूजन किया था। तो इन तीनों का प्रकट मतलब एक ही प्रतिमा में 3 गणेश जी का पूजन किया। साध्य बनाते हैं तो उसके क्या रहते हैं? ऐसी मान्यता है कि रक्षा सूत्र बना करके उल्टा स्वास्थ्य बना करके गणेश जी को अपने हृदय की बात पहुंचेंगे। आपकी मन इच्छित कामना को लेकर के कोई द्वंद अगर हृदय में चल रहा हो या ऐसी इच्छा हो तो गणेश जी हमारी उसमें सहायता करें, तो यहाँ पर आस्तिक बल के माध्यम से या रक्षा सूत्र के माध्यम से। कई बार रहता है कि दोनों ही भक्त बना लेते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, दोनों ही सही, पर ये अपने हृदय की बात अपना करने के तो ये मुख्य विषय है। उसके पश्चात इच्छा पूर्ण होने के बाद में कोई इच्छा को लेकर ही कोई व्यक्ति भगवान तक आता है, तो वो इच्छा पूर्ण होने के बाद उस वास्तव को सीधा करना, संकल्प के माध्यम से भगवान को धन्यवाद देना, या रक्षा सूत्र बोल करके पुनः संकल्प के माध्यम से भगवान को धन्यवाद देना, ये आता ये विधान। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेम विवाह वाले भी होते हैं, किसी को मैं जी, तो देखिए सर्वप्रथम जहाँ प्रेम हो, अगर सच्चा प्रेम है तो फिर तो कुंडली का कोई दोष लगभग समान, क्योंकि अगर आपका प्रेम है तो आप समर्पित पुष्प भी हो तो दोनों हो गए, ये लड़का देखे नहीं जाते। पर हाँ, अगर विवाह मुहूर्त से किया जाता है तो यही कहते कुछ कठिनाइयाँ कम। प्रिय दर्शकों, हमने सभी को सूचित किया जाता है कि हमने दर्शन कर लिए गणेश जी के और आपको दर्शन करा दिए, और और बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है हमें उनके दर्शन करके। कमलेश शर्मा जी से हमने यहाँ का महत्व पूछा, यहाँ उनसे के जो चर्चा करके हमें यहाँ का महत्व पता हुआ, उनको मालूम पड़ा कि यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे कार्य होते हैं पुजारी जी के द्वारा। अब हम जाते हैं जय गजानन, फिर आपको नया ब्लॉग में और नई जानकारी के साथ और बताएंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय गजानन, जय गजानन, राधे राधे। को हम टाटा बाय बाय करते हुए जा रहे हैं, जय श्री महाकाल। हाथ में लड्डू और श्रीफल देते हुए। गणपति महाराज की आसीन कृपा से हमको वहाँ पे पुजारी जी भी मिल गए, उन्होंने हमको महत्व में समझा दिया, बढ़िया आनंद आया। जय श्री महाकाल, राधे राधे।